हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं हेल्थ प्रहलाद चैनल। तो आपने पहली वीडियो देखी होगी मेरी एलएफटी के बारे में, लीवर फंक्शन टेस्ट। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा केएफटी के बारे में। केएफटी की फुल फॉर्म होती है किडनी फंक्शन टेस्ट। केएफटी के पूरी डिटेल बताएंगे हम। सबसे पहला है गुर्दे का कार्य क्या है। सबसे पहला है रक्त से खनिजों को छानना। दूसरा है भोजन, दवाओं और विश्वासक पदार्थों से अपशिष्ट पदार्थों को छानना। द्रव लिक्विड संतुलन बनाए रखना। हार्मोन का निर्माण करना। अब जानेंगे हम केएफटी टेस्ट कब कराना चाहिए। हमें किडनी फंक्शन जो टेस्ट होता है वो कब कराना चाहिए, कब आवश्यकता होती है। जैसे पेशाब में कठिनाई, दर्द, जलन आदि। दूसरा है पेशाब में रक्त। तीसरा है बार बार पेशाब करने की इच्छा होना। चौथा है उच्च रक्तचाप, हाई बीपी। ठीक। पाँचवा है सूजन विशेष रूप से जैसे आंखों में आसपास या चेहरे के कलाई, पेट या टखनों में। छठा है मध्य पीठ में दर्द, पसलियों के नीचे जहाँ गुर्दे स्थित के पास, तब भी हमें केएफटी का टेस्ट करना चाहिए। अब है केएफटी प्रोफाइल में कौन कौन से टेस्ट होते हैं, इसके जो पैरामीटर में इसके कौन कौन से पैरामीटर होते हैं। नंबर 1 सीरम यूरिया। नंबर 2 सीरम यूरिक एसिड। नंबर 3 सीरम क्रेटिनाइन। नंबर 4 ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। नंबर 5 एस्टिमेटेड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। छठा एल्बुमिन। सातवां ग्लोबुलिन। आठवां एल्बुमिन और ग्लोबुलिन रेशियो। अब हम जानेंगे सबसे पहला है सीरम यूरिक एसिड। मतलब यूरिक एसिड हमारी बॉडी में बढ़ता है, कारण क्या है। सबसे पहला है उच्च शर्करा यूरिक एसिड स्तर को बढ़ा सकता है। गुर्दे के माध्यम से उत्सर्जन में कमी, तब भी हमारा बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ता है। उपवास या खाली पेट या तेज़ी से वजन घट रहा है, उससे भी, उस कारण से भी यूरिक एसिड बढ़ सकता है। कुछ दवाएं जैसे थियोजेट और मूत्रवर्धक, ये इससे भी यूरिक एसिड बढ़ जाता है। कैंसर की चिकित्सा के कारण भी यूरिक एसिड बढ़ता है। यह गाउट को प्रेरित कर सकता है। अब है कम यूरिक एसिड। यूरिक एसिड कम कब होता है, जैसे हम जिंक का सेवन कम कर रहे हैं तो इसमें यूरिक एसिड कम होता है। और मौखिक गर्भनिरोधक दवा में भी यूरिक एसिड कम हो जाता है। अब है ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन उच्च ज़्यादा कब होता है, जैसे हम प्रोटीन आहार ज़्यादा ले रहे हैं तो उसमें यूरिया नाइट्रोजन बढ़ जाता है। किडनी फेलियर है, उसमें भी ब्लड यूरिया नाइट्रोजन बढ़ जाता है। रक्त की मात्रा के में कमी, उसमें भी बढ़ जाता है। हार्ट फेलियर हो गया, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग हो गया, से बुखार और बढ़ा हुआ इंडाइजेशन और हाइपोथायरॉयडिज्म, इसमें ब्लड यूरिया नाइट्रोजन बढ़ जाता है। अब निम्न कब होता है, जैसे लीवर की बीमारी, जब लीवर में प्रॉब्लम होगी तो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन घट जाता है। और एबनॉर्मल और एडीएच हार्मोन में भी ब्लड यूरिया नाइट्रोजन घट जाता है। तीसरा है एल्बुमिन। एल्बुमिन कब बढ़ता है, एल्बुमिन कम एल्बुमिन, मतलब एल्बुमिन का स्तर कम कब होता है, जैसे कुपोषण, खान पान, यकृत, लीवर में प्रॉब्लम होगी कोई, क्रॉन्स रोग और सिली रोग। क्रॉन्स रोग होते हैं जैसे पेट में दर्द हो गया, डायरिया हो गया, वेट लॉस हो गया। और सिलिक रोग होता है इम्यून सिस्टम और स्मॉल इंटेस्टाइन, इसमें हमारा एल्बुमिन कम हो जाता है। अब है उच्च एल्बुमिन स्तर। एल्बुमिन उच्च कब होता है, बढ़ता कब है, तीव्र संक्रमण, एक्यूट इन्फेक्शन या जलने या सर्जरी से तनाव या दिल के दौरे के कारण हो सकता है। अब है ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन क्या है, ग्लोबुलिन कम कब होता है, ग्लोबुलिन कम कब होता है, जैसे यकृत या गुर्दे की बीमारी का संकेत हो सकता है। मतलब लीवर और किडनी में कोई प्रॉब्लम होगी तो उसमें हमारा ग्लोबुलिन कम हो जाता है। उच्च कब होता है, जैसे इन्फेक्शन, प्रतिरक्षी विकारों, कुछ प्रकार के कैंसर जैसे कि मल्टीपल माइलोमा, हॉजकिन रोग या नॉन हॉजकिन लिम्फोमा। पाँचवा है एल्बुमिन और ग्लोबुलिन रेशियो। ये एक उच्च स्तर को पुरानी सूजन या वायरल हेपेटाइटिस या एचआईवी जैसे इन्फेक्शन के साथ देखा जा सकता है। यह कई माइलोमा जैसे अस्थिमज्जा विकारों से भी जुड़ा हो सकता है। एस्टिमेटेड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या है, यह गुर्दे के कार्य के अपने स्तर को मापने की, दूसरा है गुर्दे की बीमारी के अपने चरणों को निर्धारित करने के लिए सबसे अच्छा परीक्षण है। अब है किडनी के लिए अच्छा खाना। हमें मतलब किडनी को मजबूत रखने के लिए हमें क्या खाना चाहिए। लाल शिमला मिर्च नंबर 1। दूसरा गोभी खाना चाहिए, लहसुन खाना चाहिए, प्याज खाना चाहिए, सेब, बेरी हो गया, अंडे की सफेदी हो गया, लाल अंगूर हो गया, जैतून का तेल, और मुर्गी हो गई, मूली हो गई, और पाइनएप्पल। और किडनी के लिए ख़राब खाना, मतलब इसे हमें अवॉइड करना चाहिए ये हमारी किडनी को ख़राब कर सकता है। नंबर 1 डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ। नंबर 2 भूरा चावल। नंबर 3 केले और डेयरी वाले पदार्थ। अचार हो गया, मांस हो गया, टमाटर हो गया, चिप्स हो गया। जब हमें किडनी को मजबूत रखना है तो हमें कम से कम 8 से 10 गिलास पानी रोज़ पीना चाहिए, डेली। थैंक यू फ्रेंड।
आपको वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट भी ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी।